अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके नॉलेज में है कि हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 22 तक कवर किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। ठीक है। प्रूव दैट 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, डिवाइड फॉर्म में प्लस आ गया है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। ठीक है। तो 1 प्लस साइन ये बाई 1 प्लस साइन के साथ डिवीजन में कैंसिल हो जाता है, बाकी बच जाता है 1 माइनस साइन। उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन आ जाएगा। इसी तरह 1 माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा डिवीजन में। ठीक है। और 1 प्लस साइन 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा जी 1 प्लस साइन एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखें कि हमारे पास कैंसिल क्या हो रहा है, प्लस साइन और माइनस साइन, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो +1 और +1, ये 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है। और नीचे फार्मूला बना हुआ है एक, a + b इंटू a माइनस बी, किसके इक्वल था जी, a² माइनस b²। ठीक है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ था। तो a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस b² साइन थीटा होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारी बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। कौन सी थी जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कॉस डिवाइड फॉर्म में है, 1/cos किसके उल्ट होता है, सीकेंड का। यही हमें राइट साइड चाहिए। ठीक है जी, कॉस सीकेंड का उल्ट है। ठीक है। तो लास्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 24, प्रूफ दैट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल आनी चाहिए साइड, 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखें, ये हमारा डिवाइड फॉर्म में प्लस में कंडीशन में क्या हम करेंगे, एलसीएम लेंगे इनिशियली हम। ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये एलसीएम में क्या आ जाएगा, देखें जी, एलसीएम हमारा आएगा जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस सारे पे डिवाइड करें तो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाता है, प्लस वाला बच जाता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले रकम के साथ, तो ये क्या बन जाता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सेम है तो होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसी तरह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाता है कॉस माइनस साइन, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई नोमिनेटर के साथ, तो ये कॉस माइनस साइन सेम है तो होल स्क्वायर हो जाता है। अब देखें फार्मूला है a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर था, a² माइनस b प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला हम ओपन करेंगे, a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ पे हमने लिखना है प्लस और यहाँ लिखेंगे माइनस। ठीक है। तो ये हमारा प्लस और माइनस जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। देखें, ये -2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2ab।
प्लस वाला फार्मूला है ना, ये प्लस आएगा इधर। तो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखें कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है किसके बराबर, 1 के। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, ठीक है। 1 + 1 2। तो देखें राइट साइड को देखते हुए देखें, हमें कॉस स्क्वायर की जगह भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की जगह भी आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। दोनों जगह पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखना ये है कि दोनों पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करें या किसी एक पे, ठीक है। राइट साइड को देखते हुए हमने सॉल्व करना है। देखिए साइन, हमारे पास साइन स्क्वायर में आंसर है राइट साइड पे, हमें ये साइन चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। तो कॉस की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये माइनस साइन स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो 1 माइनस 1 2 आ जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बन गया ना। तो यहाँ साइड पे आपने जो भी फार्मूला अप्लाई किया करेंगे वो आपने लाजमी लिखा करना है, ठीक है जी। ये हमने फार्मूला अप्लाई किया था, और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया था कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। वी नो दैट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये साइड पे लिख दिया करें, ठीक है। तो इस तरह के ही हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं 2, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 8 टेक्स्ट बुक से। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये भी आपने इसी तरह सॉल्व कर लेनी है, बिल्कुल सिंपल है जिस तरह हमने ये 9.4 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हर गिस स्किप नहीं करना, ठीक है। हर क्वेश्चन की 2-2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, तो ये आपके माइंड में रहेंगे फार्मूले भी सारे और मेथड भी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10। ये 2 क्वेश्चन हमारे रहते थे 9.4 के, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 का कुछ बेसिक आज हम पढ़ लेते हैं। बेसिक में देखें, सबसे पहले आपने अलाइड एंगल के बारे में पढ़ना है कि अलाइड एंगल क्या होता है, ठीक है। अब देखिए अलाइड एंगल हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसकी डेफिनेशन डिस्कस हमने की थी, लेकिन अगेन जो है ना रिपीट कर लेते हैं। अलाइड एंगल जो है इनका यूज़ यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 में जो है ना काफ़ी है। ये 10.1 आपके अलाइड एंगल्स के थ्रू ही आपकी सॉल्व होगी, ठीक है। देखें जी अलाइड एंगल क्या होता है, एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल, ठीक है। ऐसे एंगल जो बेसिक एंगल के साथ एसोसिएट करते हैं। बेसिक एंगल कौन सा होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं बेसिक एंगल, ठीक है। थीटा नाम देते हैं, ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। टू आर राइट ट्राइंगल, राइट एंगल की तरफ, और इट्स मल्टीपल। यहाँ पे ये ज़रा देखें, राइट एंगल और इट्स मल्टीपल, ये क्या होता है। राइट एंगल तो हमें पता है। अच्छा जी, राइट एंगल क्या है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है जी। तो 90 डिग्री ये हमारा बनेगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा हुआ प्रीवियस क्लासेस में
ये 90 डिग्री का एंगल होता है स्ट्रेट लाइन में। क्वाड्रेंटल में सभी ये 90 के मल्टीपल से ही जो है ना ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल हो और इट्स मल्टीपल, ठीक है, या इसका मल्टीपल हो। मल्टीपल होने का क्या मतलब है, 90 में 90 ही ऐड करें, 180 फिर 90 ऐड करें, फिर 90 ऐड करें, ठीक है ना। उसी एंगल को रिपीटिशन में ऐड करते जाएं, ठीक है। ऐसे एंगल को हम, इस मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं मल्टीपल है गिवन एंगल की, ठीक है। तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 90 और इसके मल्टीपल में 90 और ये मल्टीपल्स हैं 180, 270, 360। इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, बेसिक एंगल को, ठीक है। बेसिक एंगल 90 से छोटा, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ एंगल हमारा क्या कहलाता है, अलाइड एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। या ऐड हो 90 या 180 या 270 या 360 में, या सब्ट्रैक्ट हो अलाइड एंगल 90 से जो छोटा होता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं, ये कौन सा एंगल है, अलाइड एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब अलाइड एंगल्स के थ्रू हमारी 10.1 एक्सरसाइज सॉल्व होगी, ठीक है। तो इसका हम यूज़ इंशाल्लाह ये 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में करेंगे कि अलाइड एंगल्स की क्या इम्पोर्टेंस है 10.1 में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन पे देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ी हुई हैं, कौन कौन सी हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसीक, सीकेंट और कॉट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वाड्रेंट को। सर्कल में जो हम 4 क्वाड्रेंट हमने डिस्कस किए हुए थे 9 चैप्टर में, तो ये बात माइंड में रखें कि अगर आप लोगों की 9 चैप्टर पे कमांड है तो ये 10 चैप्टर आप बहुत इजी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर 9 चैप्टर आपको नहीं आता तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि सबसे पहले आप 9 चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कर लें प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। या आपने अगर पहले पढ़ा हुआ है तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपने सबसे पहले ये 10 चैप्टर से पहले 9 चैप्टर को अच्छी तरह इसके बेसिक जो है ना वो एक दफ़ा स्टडी कर लें, फिर आपको ये अच्छी समझ आएगी 10 चैप्टर की। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक हर ईच स्टेप जो है अच्छी तरह ब्रीफ करूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप 9 चैप्टर पे कमांड आपकी लाजमी हो, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेंट हमने 4 पढ़े हुए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती थी, ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सीक और कॉट। सेकंड क्वार्टर में क्या था, साइन और कोसेक जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी कॉट, सीकेंट, टेन और कॉट ये चारों हमारे नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी ये जो रिमेनिंग 4 रेशियोज हैं नेगेटिव होंगी, ठीक है। फोर क्वाड्रेंट में क्या होगा, जो 270 से 360 तक, ठीक है। फोर क्वाड्रेंट हमारा कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी साइन, कोसेक, टेन और कॉट नेगेटिव होंगे, ठीक है जी। क्वाड्रेंट हमने रिपीट कर लिए, ठीक है। उसके बाद अगर रिवॉल्व हम करते हैं एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक, क्लॉक के उल्ट,
ठीक है। तो हमारा एंगल पॉजिटिव बनता है, ये 9 चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। और अगर रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज होती है, ठीक है, क्लॉकवाइज में एंगल हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो चलते हैं फर्दर, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर रेशियो के साथ, ये दो मेजर पॉइंट्स हैं, ये ज़रा अटेंटिव हो के समझे ज़रा, कैसे हम जो है ना इनकी रेशियोज़ और को रेशियोज़ जो है ना चेंज करेंगे या सेम रखेंगे, ठीक है। अगर रेशियो के साथ क्वेश्चन में, रेशियो मतलब ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सीकेंट और कॉट, इनके साथ नंबर आपका राइट एंगल इवन में मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। मतलब 2, 4, 6, 8 इवन में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हमारी जो रेशियो है ये सेम रहेगी। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट को सीकेंट और सीकेंट है तो वही, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सीकेंट है तो सीकेंट रहेगा, कोसीक है तो कोसीक ही आएगा, अगर 90 के साथ इवन मल्टीपल है, ठीक है। और अगर रेशियो के साथ, इन सब के साथ 90 के साथ ऑड नंबर लिखा हुआ है, मतलब ऑड में देखें, ये 90 के साथ 1 है, ये ऑड है, 270, 90 मल्टीप्लाई 3 बनता है, 9 मल्टीप्लाई 3 27 होता है, 3 मल्टीप्लाई 90, ये भी ऑड है मल्टीपल, ये इवन है, 2 मल्टीप्लाई 90, ये 4 मल्टीप्लाई 90 है 36, ठीक है। ये हमारे इवन होंगे, ये ऑड मल्टीपल होंगे, ठीक है। अगर ये ऑड मल्टीपल होता है 90 के साथ, तो रेशियो जो है को रेशियो में चेंज हम किया करेंगे। को रेशियो में चेंज क्या होगी जी, मतलब साइन चेंज होगा कॉस में, अगर कॉस दिया हुआ है तो चेंजेस इनटू साइन, अगर टैन दिया हुआ है तो चेंज होगा कॉट में, कॉट दिया हुआ तो चेंज होगा टैन में। इसी तरह सीकेंट दिया हुआ तो चेंज होगा कोसीक में, कोसीक दिया है तो चेंज होगा सीकेंट में। ये चेंजेस आएंगे अगर इवन और ऑड की मल्टीप्लिकेशन होगी, ऑड की, सॉरी, सिर्फ ऑड की होगी, इवन में तो सेम रहेगा, रेशो वही रहेगी, ठीक है। तो दूसरा चेंज हमारा आया करेगा साइन का, क्वेश्चन में दो चेंजेस हम लेके आएंगे क्वेश्चन की कंडीशन पे, ठीक है। साइन चेंज होगा, प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, साइन ऑफ क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाई, वो हमने चेक करना है क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखें, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनमें हमने देखेंगे रिवॉल्व करने के बाद कि यहाँ इसके साथ, इन रेशियोज़ के साथ जो रिजल्टेंट आएंगी, ठीक है, उनके साथ प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये दो चेंजेस आपने ज़हन में रखनी है, हर क्वेश्चन में ये दो चेंजेस हमने अप्लाई करनी है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। ये जो चेंजेस है, इन दोनों का कंसेप्ट आपका क्वेश्चन के सलूशन में ही क्लियर होगा, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर, ठीक है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ साइन इंटू -780 डिग्री, इसका हमने फाइंड करना है, वैल्यूज़ की फाइंड करनी है इस एंगल की। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, आपने इनको सबसे पहले अलाइड एंगल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब अलाइड एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस एंगल को, ये हम देखते हैं।
अच्छा, साइन के साथ नेगेटिव हो, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। साइन के साथ एंगल नेगेटिव हो तो माइनस स्टार्ट पे आ जाता है। कॉस के साथ नेगेटिव है या सीकेंड के साथ नेगेटिव है तो प्लस हो जाता है। टेन के साथ या कॉड के साथ नेगेटिव एंगल है तो माइनस स्टार्ट पे आ जाता है। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो देखें सबसे पहले तो देखें साइन के साथ नेगेटिव है तो ये माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन 780। अब इस 780 एंगल को हम अलाइड एंगल में कन्वर्ट करेंगे, जो हमने अभी अलाइड एंगल की डेफिनेशन पढ़ी कि किसका मल्टीपल है, राइट एंगल का। ठीक है, मतलब 90 का, तो हर एंगल को 90 पे डिवाइड करना है आपने। ये देखें पहला मैंने डिवाइड किया, 780 को 90 पे डिवाइड करेंगे, 9 8 72, 0 वैसे ही रहता है। तो 90 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें 720 आ जाता है। तो 780 में से 720 माइनस करें तो क्या आता है जी, 60। ठीक है, तो लिखा कैसे जाएगा ये, हमने 90 के साथ मल्टीपल बनाना है, 90 के साथ 90 के साथ 8 हमारा मल्टीपल बन रहा है, 90 मल्टीप्लाई 8 720 आएगा, प्लस करेंगे 60, तो ये सारा मिलके क्या बन जाता है 780। एंगल वही रहना चाहिए, जस्ट हमने उसकी पार्टीशन करनी है इस तरह के 780 पे भी फ़र्क ना पड़े। ठीक है, अब हम देखें ये रूल अप्लाई करेंगे। देखें 90 के साथ इवन नंबर है ना, 90 के साथ इवन, पहला चेंज देखते हैं, पहला और दूसरा फिर बाद में भी देखते हैं। पहला चेंज देखना है कि रेशो के साथ इवन नंबर है और साथ 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस ये जो भी है ये बाद में देखते हैं एंगल। ठीक है, तो चेंज आएगा इवन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, रेशो सेम रहेगी। साइन है तो साइन ही रहेगा, ये माइनस ऑफ फॉर्म पहले ही है क्वेश्चन का, तो साइन 60 लिखा जाएगा इसका आंसर में, साइन 60। ठीक है, यहाँ लिखा जाता है भाई, यहाँ लिखा जाएगा सेम रेशो एंगल की, ये एंगल जो यहाँ पे थीटा होगा, आपका कोई भी एंगल गिवन है, 60 है 90 है, ठीक है, जो भी एंगल है इधर वो रिपीट हो जाता है सेम रेशो के साथ। ठीक है, फार्मूला में तो ये आ जाएगा, माइनस वैसे ही रहता है साइन 60। ठीक है, मतलब ये साइन चेंज नहीं हुआ, साइन साइन ही रहेगा, रेशो सेम है ना इसकी इवन में। ठीक है ना, तो अब देखना है कि यहाँ साइन क्या लगे, साइन के साथ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। दूसरा चेंज, साइन ऑफ क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाई, हमने एंगल देखना है कहाँ लाई कर रहा है, 90 को 8 टाइम रिवॉल्व करना है आपने, 8 टाइम 90 को, ये 90 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम रिवॉल्व हो गया। उसके बाद 60 ऐड हो रहा है, ऐड करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ हमारा एंगल बनेगा इधर। ठीक है जी, और यहाँ एंगल कौन सा है, साइन जो है वो पॉजिटिव ही है। क्लियर, जो क्वेश्चन आप में दिया होगा रेशो का उसी को देखना है। साइन इस एंगल में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है साइन के साथ प्लस लिखा जाएगा। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस, और साइन 60 की वैल्यू होती है, कैलकुलेटर आपसे आपने फाइंड करनी है, अगर टेबल याद नहीं है तो मैंने बताया था साइन 60 के कैलकुलेटर पे वैल्यू आती है 0.866, तो आपने लिखनी है वैल्यू √3/2। ये 5 वैल्यूज़ आपको मैंने पॉइंट्स में आपको यहाँ बता दी थी, 0.866 आएगा तो √3/2,
ये 5 वैल्यूज़ मैंने बताई हुई थी प्रीवियस लेक्चर्स में 9 चैप्टर में, ये ज़रा देख लीजिएगा। अगर टेबल आपको याद नहीं है तो, अगर टेबल याद है तो फिर वेल एंड गुड। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। दूसरा पार्ट करते हैं, ये 2-3 पार्ट्स करेंगे तो ये 2 चेंजेस आपको क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा जी, सीकेंट या कॉज है। कॉज सीकेंट के साथ माइनस एंगल हो तो माइनस साइन हो तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये लिखा जाएगा सीकेंट 960। अब 960 को अलाइड एंगल में कन्वर्ट करेंगे, ये रूल्स अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 960 को हमने डिवाइड किया किस पे, 90 पे ही। 9 अब हमारा 10 सारा बनेगा 900, ठीक है। रिमेनिंग आ जाता है 60। तो लिखा कैसे जाएगा, 90 × 10 प्लस 60, ठीक है। 90 के साथ इवन या ऑड जो आता है मल्टीपल, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 90 × 10 900 प्लस 60 960 ही आता है। अब देखें ये भी क्वेश्चन में उसी तरह 90 के साथ इवन नंबर है तो सीकेंट ही रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। सीकेंट और ये एंगल प्लस में या माइनस में लिखा हुआ सीकेंट 60, ठीक है। दूसरे चेंज पे आते हैं, साइन, ठीक है। ऑफ क्वाड्रेंट का साइन क्या आ गया, जिसमें एंगल लाई कर रहा है। देखिए इन क्वाड्रेंटल में एंगल देते हैं, 90 को 10 टाइम रिवॉल्व करना है, फिर प्लस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आएगा, और फिर देन ऐड बेसिक एंगल, मतलब इधर आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता तो पिछले वाला हमने एंगल यहाँ पे शो करना था क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये ऐड हो रहा है, इसलिए ये वाला हमारा क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में आपने देखना है सीकेंट या कॉस। सीकेंट या कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए इसका आंसर में आपने माइनस साइन लिखना है, ठीक है। ये 2 चेंज आएंगे, एक सीकेंट का सीकेंट ही रहा, एक इसके साथ माइनस लिख दिया, प्लस या माइनस, ठीक है। तो सीकेंट 60 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 0.5 मतलब 1/2, और उसका उल्ट कर देंगे 2/1 -2/1 -2 आ जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे होता हमारा 7 × 90 या 9 × 90 या 5 या 3 × 90, फिर आपने सीकेंट को किस में चेंज कर देना था, कोसीक में। कोसीक होता तो सीकेंट में चेंज कर देना था, टैन होता तो कॉट में चेंज करना था, कॉट होता तो टैन में करना था, साइन होता तो कॉज में चेंज करना था, कॉज होता तो साइन में चेंज करना। ये चेंज आपने लिख लेना, दूसरे हमारे पार्ट हैं जो हमने आपने खुद करने हैं, 3 पार्ट इसके, ठीक है। ये मैं को 6 में से 3 किए, 3 आपने खुद करने हैं, इसी तरह बिल्कुल सेम, ठीक है। और साइन तो वैसे रहेगा प्लस या माइनस, ये साइन तो वैसे रहेगा, ये रिवॉल्विंग पे आपने साइन अप्लाई करना है। देखना क्वेश्चन पे है, सीकेंट का या कॉस का देखना है। ये आंसर पे जो चेंज आएगा ना, अगर सीकेंट का कोसीक आ जाता है तो कोसीक को आपने ये 10 टाइम रिवॉल्व करके ऐड करके नहीं देखना, आपने देखना सीकेंट को ही है, ठीक है। ये बात ज़रा माइंड में रखिएगा, आपने देखना वही रेशो का जो क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। अच्छा 10 111 इसी तरह ये 12 पे जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई 90 करें तो आपका आ जाता है ये 1110, 90 पे 12 पे जाएगा 1080। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करें 108 होता है ना, और 0 वैसे ही लिखा गया।
तो यहाँ बाकी बच जाता है 30 का एंगल, ठीक है। तो लिखा कैसे जाएगा, 90 के साथ मल्टीपल 12 प्लस 30 और ये सारा मिला के क्या बन जाता है 1110। तो उसी तरह 90 के साथ इवन नंबर है तो सेम रहेगा, 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ प्लस लगाएं या माइनस, उसके लिए 12 टाइम रिवॉल्व करेंगे। 10 को चेक करना है, 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे आएगा। उसके बाद ऐड करना है, मतलब इधर हमारा 10 1 1 1 0 10 1110 हमारा यहाँ लाई कर रहा है। एंगल कहाँ लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में, जो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें यहाँ साइन देखना है हमने, साइन कौन सा लगाएं, प्लस या माइनस। यहाँ 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन 10 और कॉस ये 4 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव लिखा जाएगा, ठीक है। यह आएगा -1/√3। समझ आ गई ये। अगेन देख लें, 12 टाइम डिवाइड, मेरा ख्याल ये हमने 11 टाइम कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ पे आएगा। ये देख रहा था मैं, ये ना मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ आएगा, यहाँ 12। उसके बाद ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो इधर यहाँ हमारा बनेगा 10 1110 यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है। 12 है ना, 4 8 और 12 के बाद ऐड किया है, ठीक है। तो यह हमारा यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है तो ये प्लस ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये था जी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन किसकी, टेबल को यूज़ किए बिना हमने किसी भी एंगल को सिंप्लीफाई कैसे करना है, ठीक है, टेबल वैल्यू कैसे लिखनी है। तो क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट आपने तीनों इसी तरह कर लेने हैं, ये 2 चेंजेस अप्लाई करते हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।